दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी डेली में। दोस्तों इस वीडियो में हम मुंबई जोन के बारे में बात करेंगे। जो भी इस जोन से एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और उनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, और उनको बताऊंगा कि उनका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए जिससे वो सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दें, और आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं कम से कम जिससे आप सीबीटी 2 की तैयारी करें, और कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों वीडियो में बताऊंगा मैं। आपके सामने सारा डाटा होगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, सारा ऑथेंटिक डाटा होगा। तो बिना देर की दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते होंगे कि टोटल एप्लीकेशन आपके 1 करोड़ 26 लाख लगभग भरे गए हैं। 1 करोड़ 25 लाख कुछ हज़ार में संख्या थी इनकी, जिसके अकॉर्डिंग अगर माने तो हम 358 कैंडिडेट उस समय एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, एक सीट के लिए। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार आपके 92 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे 2015 में। और दोस्तों अपेयर हुए थे पिछली बार 56 लाख। इस बार आपके 45 से 50% अटेंडेंस लगभग जा रही है अभी वर्तमान में। अभी इन्होंने आरआरबी अजमेर से एक वो है उनके बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने बताया था कि टोटल पूरा भारत में लगभग 45 से 50% लगभग अटेंडेंस अभी जा रही है फिलहाल। इससे अभी ज़्यादा नहीं जा रही है, इससे कम ही जा रही है, लेकिन टोटल भारत में बताई थी। और कुछ जोन की तो आपकी 40 से भी कम चली गई है अटेंडेंस, वो उन्होंने नहीं बताई है। वो सब डाटा आपका बाद में आएगा जब सारे एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो जाएंगे कि लगभग कितनी अटेंडेंस रही, जिसके बाद कितने सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बाद में जब डाटा आएगा उसके बाद तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बता देते हैं कि 45% से 50% उन्होंने बताया है, तो हम मान लेते हैं 50%। लगभग आपके 60 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई वो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो आपके जो 27 फरवरी तक का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग आपके 60 लाख बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। तब तक आपके 1 करोड़ स्टूडेंटों के पेपर हो चुके हैं 27 फरवरी तक, बचे हुए चल रहे हैं, और जो बचेंगे वो बाद में उनका नोटिस आएगा कि 60 लाख बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। तो 40 लाख ने दी थी तब 27 फरवरी तक, बाकी बचे 26 लाख में से ये अब चलेंगे आपके पूरे मार्च तक। तो ये सब चीज़ें आपके जब आगे डाटा आता जाएगा उस पर डिस्कस करते जाएंगे हम। तो 60 लाख लगभग मान ली जाए। और आप ही जानते हैं सीबीटी 2 के लिए टोटल तो 20 गुना होने हैं, टोटल 20 गुना लिए जाएंगे पूरे भारत से, लगभग 7 लाख से ऊपर लिए जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पोस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं, 35,208 हैं टोटल। अभी फ़िलहाल कम नहीं हुई हैं, अभी उतनी ही हैं। और क्योंकि पिछली बार कम हो गई थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स डाउट में हैं कि इस बार भी कम नहीं हो जाएं। तो ऐसा अभी फ़िलहाल तो कम नहीं हुई है, आगे की बात देखेंगे गवर्नमेंट का मूड क्या कहता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि पिछली बार सीबीटी 2 के लिए 15 गुना थे, इस बार आपकी 20 गुना है, तो संख्या ज़्यादा ली जा रही है इस बार। पिछली बार आपकी मात्र 2.5 लाख थे, इस बार आपके 7 लाख से ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी कट ऑफ पर असर डालती हैं। और ये अब आप जानते होंगे कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कम से कम कितने चाहिए आपको। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इतने आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आने चाहिए सीबीटी 1 में, तब आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी स्टूडेंट डाउट में है कि उनकी कट ऑफ पोस्ट वाइज रुकेगी या फिर कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज नहीं रुकेगी, पोस्ट वाइज सिर्फ आपकी सीबीटी 2 की रुकेगी। इस बार आपकी सीबीटी 1 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज रुकेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी जोन वाइज, इन सब की कट ऑफ जोन वाइज जाएगी सीबीटी 1 की। जो भी ये सब कह रहे हैं कि सीबीटी 1 की आपकी पोस्ट वाइज रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना किसी बोर्ड ने कहा है ना किसी अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है। तो ये सब चीज़ें बता रहा था मैं, क्योंकि पिछली बार भी आपकी सीबीटी 1 कैटेगरी वाइज रुकी थी, इस बार भी उसी तरीके से रुकेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ वगैरह बात डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और उस कट ऑफ से पहले दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि जो दोस्तों अटेंडेंस है लोग टोटल वो लगभग 45% मानी जा रही है मुंबई जोन से, लगभग 45%। क्योंकि वहाँ पे कोरोना का कहर ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे एग्ज़ाम देने कम गए स्टूडेंट जा रहे हैं और कम दे रहे हैं वहाँ पे एग्ज़ाम, इसकी वजह से अटेंडेंस कम मानी जा रही है। और ये जो मैंने आंकड़े लिखे हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप इतने हुए हैं 12,65,752, ये दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग निकाला है। रेलवे ने नहीं बताया कि किस बोर्ड से कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग माना है। लेकिन ये संख्या कम हो सकती है, 10 लाख होगी या फिर 11 लाख हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमने लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जो संख्या थी उसके अकॉर्डिंग इतना माना है।
कि मतलब 12 लाख मान लो आप, तो 12 लाख का मतलब 45% आपके 55,000 के आसपास, 5.5 लाख के आसपास आपके एग्ज़ाम दे पाएंगे CBT 1 का। तो इतना माना गया है हमने फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग। और अटैम्प्ट की बात कर लें दोस्तों, जो ईजी अटैम्प्ट है वो एवरेज आपके 65 से 80 करके आ रहा है स्टूडेंट। अगर ईजी शिफ्ट आ रही है तो 65 से 80 आराम से कर आ रहा है स्टूडेंट मुंबई जोन में, और मॉडल शिफ्ट में आपके 55 से 70 ही करके आ रहा है। ये हर जोन का हाल है कि अगर पेपर आपका मॉडल आ रहा है तो 55 से 70 के बीच में रुक रहा है। 70 से ऊपर वही आ रहे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, जो CBT 1 पे और वो 2015 वाला भी दे चुके हैं और या फिर तैयारी कर रहे हैं, और जो CGL की तैयारी कर रहे हैं वही कुछ हद तक आगे बढ़ गए हैं। नहीं तो जो नॉर्मली NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो 55 से 70 के बीच में ही रुक जा रहे हैं। और नॉमिनेशन मार्क्स की बात करें दोस्तों कितने बढ़ सकते हैं, तो ईजी शिफ्ट में आपके 5 से 9 नंबर बढ़ सकते हैं, और जो मॉडल शिफ्ट है उसमें आपके 12 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं। इससे आपके ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि TCS ने आपका जो फॉर्मूला इस बार रिवाइज कर दिया है, उसमें कुछ चेंजिंग कर दी है, परिवर्तन कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी जिस तरीके से पिछली बार नंबर बढ़े थे ग्रुप D वगैरह में और RRB JEE वगैरह में 30 से 40 नंबर, वो इस बार आपने नहीं बढ़ेंगे। अब आपके 15 से 20 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और अब दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। ये आपकी मुंबई जोन की कट ऑफ है दोस्तों। 2016 में आपकी कट ऑफ जो रुकी थी जनरल की काफ़ी ज़्यादा रुकी थी, 77.05 रुकी थी, काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय पेपर मुंबई जोन से काफ़ी लोगों ने भरा भी था। बिहार, पटना, UP और झारखंड, MP सब मुंबई जोन ही भगे थे, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा थी, तो ज़्यादा की वजह से वहाँ पर भग गए थे, और इसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। इस बार आपकी सीटों की संख्या किस जोन में ज़्यादा है? इलाहाबाद में, लेकिन वहाँ पे भी आपकी कट ऑफ नॉर्मली रहेगी, क्योंकि पेपर देने वाले घट गए, एवरेज सब में घट गए 45%। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों मुंबई जोन में जनरल कैटेगरी की 65 से 68 के बीच में रुकेगी। 68 से ऊपर नहीं जाएगी, या आप निश्चिंत रहें कि 68 से ऊपर नहीं जाएगी, 65 से नीचे भरे आ जाए आपकी, क्योंकि अभी इसमें आपका जब कट ऑफ निकालेंगे डालेंगे ये, तो उसमें आपको ये 10+2 से भी एग्ज़ाम भरे हैं और ग्रेजुएशन से, तो उनको अलग अलग करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसमें अभी काफ़ी ये दिक्कत होनी है कट ऑफ अनाउंस करने में। तो देखते हैं कितना करते हैं, डाउन करते हैं। तो कट ऑफ ये आपको मान लेना निश्चित डाउन होनी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये एवरेज माना है फ़िलहाल। वो चीज़ें बाद में बात करेंगे उसकी। और जो EWS सेक्शन है इसकी आपकी 63 से 66 से ऊपर नहीं जाएगी, ये निश्चिंत रहना। 63 से नीचे आपकी कितनी भी हो सकती है, और लेकिन 66 से ऊपर नहीं जाएगी आप। और जो OBC कैटेगरी है पिछली बार उनकी 70.21 पर रुकी थी, जो कि इस बार 57 से 60 के बीच में रुक सकती है, या फिर 57 से नीचे चली जाएगी, लेकिन 60 से ऊपर दोस्तों बिल्कुल नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहें। और जो SC कैटेगरी है उसकी भी पिछली बार 63.60 चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा, जो कि 53 से ऊपर नहीं जाएगी और 49 से नीचे जा सकती है, ये आप ध्यान रखें। और जो ST है उनकी 54 पिछली बार गई थी, 55 मतलब 54.95, और जो कि इस बार 41 से 44 के बीच में रुकेगी, या फिर 41 से नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या बढ़ गई है, और जो छात्र क्वालिफाई करने CBT 2 के लिए उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। पिछली बार आपकी अटेंडेंस अच्छी थी, इस बार अटेंडेंस आपकी कम हो गई है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कट ऑफ वगैरह बता दी। अब सीटों की संख्या बात कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं सेव स्कोर की बात करूँगा दोस्तों। जो 2016 में सीटें थी यहाँ पे 2296 थी, और फाइनल वो घट गई आपकी 572 घट गई थी, काफ़ी सीटें घटा दी गई थी, बची थी 1724 सीटें घटी थी, 550 सीटें ज़्यादा घटा दी थी पिछली बार, और जिसकी वजह से शॉर्ट लिस्टेड हुए थे मात्र 34,019, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ गई थी। लेकिन इस बार जो आपकी मुंबई जोन में सीटें हैं 3665 हैं वर्तमान में, अभी तक सही चल रहा है मामला, आगे कह नहीं सकते कि घटेंगे या बढ़ेंगी, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया उसके बारे में। तो अगर इसके 20 गुना माने जाएँ तो आपके 73,300 कैंडिडेट लिए जाएंगे CBT 2 के लिए, लास्ट ईयर से 2 गुने से भी ज़्यादा। तो जब ज़्यादा लिए जाएंगे और अटेंडेंस आपकी कम जा रही है तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा आपका। और अचानक से रैंडमली पेपर शुरू हुआ है, काफ़ी लोग स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाए थे एकदम से, कि उम्मीद ही नहीं थी कि पेपर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और टोटल फॉर्म फिलअप मैंने आपको बता दिया है, हमने लगभग माना इतना, रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये कम हो सकती है संख्या, ज़्यादा नहीं होगी,
ये संख्या कम ही होगी, कि हो सकता है 11 लाख हो जाए, 11.5 लाख। तो ये सब चीज़ें बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा इनका कंप्लीट का कि कितनी सीटें थी, कितने लिए गए कैंडिडेट, तब बात करेंगे वो। और पर सीट कैंडिडेट अगर बिफोर एग्ज़ाम माना जाए तो यहाँ पे आप मान लो 350 एक सीट के लिए फाइट कर रहा था पहले जब एग्ज़ाम भरने टाइम। और आफ्टर एग्ज़ाम 45% अगर मान लिया जाए अटेंडेंस जा रही है तो 155 मतलब 150 लगभग एग्ज़ाम दे पाएंगे वो। एक सीट के लिए 150 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी ये। अब बात कर लेते हैं सेव स्कोर की। आपकी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं मुंबई जोन से जो भी एग्ज़ाम भरे हैं उनके अगर 45 से 70 के बीच में रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कम से कम इतने बनने चाहिए। मैंने एवरेज लिस्ट वो लगा रखी है, आपकी लिमिट इतने तो आने चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट कोई नहीं बता पाता है कि कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं, कि डाउट रहता है कि उस पर सही है गलत है, पता भी नहीं रहती है, हम तो करे आते हैं। तो इसकी वजह से मैं 65 बताई हैं। अगर आपको अंदाजे से भी इतना लग रहा है कि मेरे 65 से ऊपर हैं, 65 के आसपास हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें बिना देर किए। और इसी प्रकार OBC कैंडिडेट अगर उनके 55 से 60 के बीच में रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप अभी से नहीं तैयारी करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और जो EWS कैंडिडेट उनके लिए भी यही राय दूंगा मैं, अगर 60 से 65 आपके आसपास बन रहे हैं तो CBT 2 की तैयारी बिना देर किए, बिना आंसर किए, इंतज़ार किए शुरू कर दें। और जो SC कैंडिडेट हैं अगर उनके 47 से 52 नंबर, मतलब 52 से ऊपर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, 47 से नीचे नहीं जाने चाहिए आपके अकॉर्डिंग रॉ मार्क्स। वर्तमान में जब आंसर की आएगी तब देखा जाएगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, उसमें भी तो नंबर बढ़ेंगे आपके। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी दोस्तों बिना देर किए शुरू कर दें। इंतजार ना करें, किसी भी कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें कि वो कह रहे हैं कि अभी आंसर की इंतजार किया जाए। इससे बढ़िया आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और ST कैंडिडेट अगर उनके 40 से 45 के बीच में बनने हैं तो वो निश्चिंत होकर CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों आगे समय नहीं मिलता है, और यह जो आपका एग्ज़ाम है CBT 2 का, ये आपके जुलाई या अगस्त में होने की संभावना जो बताई जा रही है अधिकतर, जो भी अधिकारी बताता है वो जुलाई या फिर अगस्त में, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गए, आप समझ रहे हैं कि 2 साल से ऊपर हो गया है, तो इन्हें जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी करनी है, सिर दर्द बनी हुई है इनके लिए। और काफ़ी आंदोलन चल रहा है बच्चों का, तो इसकी वजह से इन पर काफ़ी प्रेशर है। अगर आंदोलन नहीं चलता तो दोस्तों प्रेशर भी नहीं होता, एग्ज़ाम भी हो सकता है नहीं होता आपका टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें बिना देर किए। और CBT 2 की दोस्तों आप जानते ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और CBT 2 की मैं बाद में कट ऑफ बनाऊँगा, उसमें बता दूँगा आपको कि कितने नंबर आपको कम से कम चाहिए किस पोस्ट के लिए। ये सब चीज़ें हर जोन की मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी अटेंडेंस वगैरह और ये कट ऑफ वगैरह बता दी है, तो आप सब समझ के तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको, बिना झिझक और बिना डर के कि आपका कितने रॉ मार्क्स बने, ये सब समझ के आप तैयारी शुरू कर दें। आंसर की का दोस्तों इंतजार बिल्कुल मत करें, आंसर की आपकी लेट आएगी। मई और जून के आसपास आंसर की आपकी रिलीज होगी, ये आप ध्यान रखें। और आपके अगर आपने इस ग्रुप डी का ही फॉर्म भरा है तो आपकी ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आप CBT 2 की तैयारी इसी के साथ अभी शुरू करते हैं तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। और दोस्तों सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है मुंबई जोन से। और जिस भी जोन से आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जिस जोन की चाहें। मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, नहीं तो आप कमेंट में पूछते हैं कि मुंबई जोन की फिर उस रांची जोन की, तो सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लेना। तो फिर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं फिर अगले जोन के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।